सुगरा का शोहर कई साल पहले दुनिया छोड़ गया था और इसके बाद इसकी ज़िंदगी महज एक जदोजहद बनकर रह गई थी। गुर्बत, मजबूरी और दुनिया की तल्ख हकीकतों ने इसे तोड़ दिया था, लेकिन अपनी 4 बेटियों के लिए वो हर तकलीफ सहने को तैयार थी। वो गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी, जहां सुबह शाम मजदूरी करके अपना और बेटियों का पेट पालती थी। लेकिन इस गांव में एक खौफनाक साया उनके ताक़ुब में था। सरदार जमील खान का बेटा फ़हीम और इसके दोस्त इन मासूम लड़कियों को रोज़ाना छेड़ते, उन पर आवाज़ें कसते और उनका रास्ता रोकते। वो जानते थे कि सगरा एक गरीब बीवा है जिसका कोई सहारा नहीं। गांव में उनकी ताकत के आगे कोई नहीं बोल सकता था और यही उनका असल हथियार था। वक्त गुजरता रहा और फ़हीम की हिम्मत बढ़ती गई। एक दिन जब सुगरा की बेटियां खेतों में काम कर रही थीं, फ़हीम और इसके दोस्त वहां पहुंच गए। उन्होंने उनका रास्ता रोककर ज़बरदस्ती उनसे बात करने की कोशिश की। बेटियों ने मुज़ाहमत की और घर की तरफ दौड़े। गांव के कुछ लोगों ने ये मंजर देखा, लेकिन सब खामोश रहे, क्योंकि ताकतवर के खिलाफ ज़बान खोलना आसान नहीं होता। सुगरा अपनी बेटियों को सहमी हुई हालत में देखकर तड़प उठी। वो सीधी पंचायत के पास गई और इंसाफ की फरियाद की, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने सरदार के बेटे के खिलाफ कुछ सुनने से इनकार कर दिया। फ़हीम ने अपनी हरकतों पर पर्दा डालने के लिए चालाकी से एक अफवाह फैलानी शुरू कर दी। सगरा की बेटियां इज़्ज़तदार घरों के लड़कों को बहकाती हैं। ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई। औरतों ने बातें बनाना शुरू कर दी, मर्दों ने गुस्से में आकर गैरत की बातें की और कुछ ही दिनों में गांव का माहौल जहर आलूद हो गया। सुगरा के घर के बाहर लोग इकट्ठे होने लगे। वो चीखती रही कि ये सब झूठ है, मगर किसी ने ना सुना। आखिरकार पंचायत बैठी और वही हुआ जो हमेशा कमज़ोर के साथ होता है। फैसला सुनाया गया, ये औरत और इसकी बेटियां हमारे गांव के लिए खतरा है, उन्हें गांव छोड़ना होगा। सुगरा ने ज़मीन पर बैठकर फरियाद की, मगर कोई इसके साथ ना खड़ा हुआ। वो औरतें जो कल तक उसके साथ हिंसती बोलती थी, आज नजरें चरा रही थी। मर्द जो इसके शोहर के दोस्त कहलाते थे, आज इसे बदकिरदार कह रहे थे। वो रात खौफनाक थी। सुगरा ने चंद कपड़े एक पुराने कपड़े में बांधे और अपनी बेटियों का हाथ थामकर गांव छोड़ दिया। उनके पीछे गांव की रोशनी मुधम होती गई और आगे अंधेरा ही अंधेरा था। किसी को मालूम नहीं कि सुगरा और इसकी बेटियां कहाँ गईं। कुछ लोगों ने सुना कि वो दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करने लगें। कुछ कहते हैं कि वो भूख से मर गईं, मगर किसी को इससे फर्क नहीं पड़ा। गांव में सब कुछ वैसे ही चलता रहा। फ़हीम और इसके दोस्त नए शिकार ढूंढने लगे। पंचायत वाले अपने फैसलों पर नाज़ा रहे और सगरा की कहानी वो भी बाकी इन कही दास्तानों की तरह अंधेरे में गुम गई। ये कहानी सिर्फ सुगरा की नहीं, बल्कि इन तमाम बेबस औरतों की है जो ताकतवरों के जुल्म का शिकार होती हैं। ये कहानी इस माशरे की है जहाँ सच्चाई से ज़्यादा ताकत की अहमियत है और जहाँ इंसाफ सिर्फ कमज़ोरों के लिए सज़ा बनकर आता है। और यूं एक और बीवा माँ और उसकी बेटियों की कहानी अंधेरों में खो गए। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबा।